हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 11 का ग्रामर। ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कौन सा पार्ट एग्जाम में आ सकता है। तो इस वीडियो में जो काउंटर हम देख रहे हैं, तो वो 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में डेफिनेटली आ जाते हैं। तो आपको ये जो काउंटर है वो परफेक्टली लर्न करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 11 भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 अभी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटर्स काउंटर्स पार्ट 1। अभी हम देख रहे हैं निन, सत्सु, दाई, हाई और होन। ये जो है काउंटर का मतलब होता है कि जैसे कि हम चीजें काउंट करते हैं। मतलब अगर हमें दूध लेना है तो या फिर तेल लेना है, ऑयल लेना है, तो हम किस तरह से उसे काउंट करते हैं, उसके लिए ये निन, सात्सु, दाई, हाई, होन ये जो है ये यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है निन। निन जो है वो पीपल मतलब पर्सन के लिए यूज किया जाता है। कितने आदमी, ठीक है, कितने कितने आदमी थे, ठीक है। तो निन जो है वो पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है। पीपल, पर्सन, हितोरी, फुतारी। तो वो जो काउंटर है हमें 1 से 10 तक गिनने हैं। तो यहाँ पे जो अलग है वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कलर में जो लिखा है वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट है वो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले तो अगर एक आदमी हो तो उसके लिए कहा जाता है हितोरी देस। देस का मतलब है, हितोरी देस मतलब 1 पर्सन है या फिर एक आदमी है, ठीक है। फुतारी देस, ठीक है। फुतारी देस मतलब 2 आदमी हैं, ठीक है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे हमें पूछा जाता है कि आप कितने लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं हितोरी देस मतलब मैं अकेला ही हूँ। फुतारी देस मतलब हम 2 लोग हैं, ठीक है। सान निन, ठीक है। सान निन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि इचनिन, निनिन ऐसा नहीं कहा जाता, ठीक है। सो हितोरी, फुतारी, सान निन कहा जाता है, मतलब 3 लोग। योनिन, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, योन निन ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि 4 नंबर जो है उसको योन भी बोलते हैं और यो भी बोलते हैं। जब भी हम निन काउंटर जो है यूज करने वाले हैं उस टाइम पे अगर 4 लोग हैं तो योनिन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है गोनिन, 5 पर्सन। रोकुनिन, रोकू मतलब 6। नाना, 7। नाना शिचिनिन भी कहा जाता है, नाना निन भी कहा जाता है, इसका मतलब है 7, ठीक है। हाचिनिन मतलब 8 लोग। क्यूनिन, 9 लोग, ठीक है। जूनिन, 10 लोग, ठीक है। जू इचिनिन, जू नीनिन ऐसा आप आगे काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1 से 10 तक है ना, तो आपको इसमें से ये जो है ये ध्यान में रखना है। हितोरी, फुतारी, योनिन, ठीक है। सो काउंटर किस तरह से ध्यान में रखना है आपको, वो जो है वो आपको हर रोज मतलब जब तक आपको वो ध्यान में नहीं आ जाते आपको वो वॉल पर लगा के रखो और बोलते रहो। हितोरी, फुतारी, सानिन, योनिन, गोनिन, रोकुनिन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसके लिए नान नीन का यूज किया जाता है। नान मतलब व्हाट, नान नीन। नान नीन मतलब हाउ मेनी पीपल, ठीक है। नान नीन कितने लोग, हाँ। नान नीन देस का कितने लोग हैं, तो उसका आंसर आप दे सकते हो हितोरी देस या फिर फुतारी देस, सान नीन देस। तो ये भी क्वेश्चन के लिए आ जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उस पर आपका आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, हाँ या नान नीन, ओके। सात्सु, सात्सु, सात्सु देखते हैं। सात्सु बुक या फिर डिक्शनरी के लिए यूज किया जाता है। तो जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं ना, बड़े बड़े बुक्स रहते हैं, तो उनके लिए सात्सु का यूज करेंगे हम, ठीक है। इस सात्सु, नि सात्सु, सान सात्सु देखते हैं हम। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है। सात्सु के लिए कोई मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस सात्सु मतलब 1 बुक, निसात्सु 2 बुक, सान सात्सु मतलब 3 बुक्स। यहाँ पे ये जो कांजी वाला पार्ट है ना, ये आप ध्यान में मत रखो। लेकिन अगर ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आगे चल के अगर आपको ये कांजी कहीं पे दिखाई दी
तो वो सात्सु के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं आएगी। आपको आएगा हिरागाना, क्योंकि अभी जो जिस लेवल पे आप हो वो है बिगिनर लेवल। तो आपको हिरागाना परफेक्टली करना है। ठीक है, और कांजी का जो 110 कांजी है वो परफेक्ट करना है, बस उतने ही एग्जाम में आने वाले हैं। सो इस सात्सु मतलब वन बुक या फिर वन डिक्शनरी, निसात्सु टू बुक या फिर टू डिक्शनरी। जा सान सात्सु, योन सात्सु, गोसात्सु, रोकुसात्सु, ओके, नानासात्सु, हचिसात्सु, ओके, हसात्सु। यहाँ पे ध्यान में रखो, हची कहा जाता है, हची, ओके। तो हची सात्सु नहीं आएगा, वहां पे आएगा हसात्सु। ठीक है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हसात्सु, क्यों सात्सु, जुसात्सु। ठीक है, यहाँ पे जिस सात्सु भी कहा जाता है, लेकिन जिस सात्सु ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए क्या यूज किया गया है। नानसात्सु, देखो आप लाइब्रेरी में जाते हो, नानसात्सु होशी देsu का, आपको कितने चाहिए। ठीक है, कितने बुक चाहिए या फिर कितने डिक्शनरी चाहिए। नानसात्सु, नानसात्सु देsu का, कितने, कितने बुक या फिर कितने डिक्शनरी। दाई, दाई जो है वो मशीनरी ऑब्जेक्ट जो है ना उनके लिए यूज किया जाता है, मशीन या फिर व्हीकल। ओके, सो दाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दाई मतलब जहां तक मुझे पता है एग्जाम में आ ही जाता है, तो आपको काउंटर ठीक से करने हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास एक कार है या फिर एक कंप्यूटर है या फिर एक मशीन है कोई सी भी, तो आप इची दाई बोल सकते हो। ठीक है, इची दाई। निदाई मतलब दो, सान दाई मतलब थ्री, योनदाई, गोदाई, रोकुदाई, नानादाई, हचिदाई, क्यूदाई आणि और जुदाई। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाई जो है वो मशीन के लिए यूज किया जाता है, और व्हीकल के लिए तो आपके पास कितनी गाड़ियां है या फिर कितनी मशीन से, उसके लिए आपको यूज करना है दाई। ओके, और क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो वो पूछ सकते हो, नांदाई देस का, कुरुमा नांदाई देस का, आपके पास कितनी कार है। ठीक है, हाई, हाई काउंटर जो है वो कप ऑफ या फिर ग्लास ऑफ, मतलब अगर आप जूस लेते हो तो कितने ग्लास चाहिए, या फिर अगर आप चाय लेते हो, तो कितने चाय चाहिए, तो उसके लिए हाई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम हाई। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर दी है आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर ये चीजें हैं तो उसके लिए हाई का यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाले बातें हैं। यहाँ पे देखो, ये ये ये, तो चलिए हम काउंट करते हैं। सबसे पहले तो आएगा इप्पाई। ओके, इप्पाई, जूस इप्पाई कुदासाई। ठीक है, इप्पाई कुदासाई का मतलब क्या है कि जूस एक ग्लास दे दो। ठीक है, जूस इप्पाई कुदासाई, निहाई कुदासाई दो ग्लास, सांबाई कुदासाई तीन ग्लास दे दो। यहाँ पे बाई आया है। ठीक है, बाई, इप पाई होता है, साम बाई होता है, योन हाई, ओके, चार ग्लास या फिर चार कप, गोहाई, रोप पाई, ओके, मतलब सिक्स ग्लास या फिर सिक्स कप, नाना हाई, हप पाई, क्यू हाई, जुप पाई, मतलब 10, उसे जिप पाई भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जुप पाई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखेंगे हम, नामबाई, नामबाई मतलब कितने चाहिए, कितने जूस चाहिए आपको। ठीक है, कितने ग्लास ऑफ जूस चाहिए या फिर कप ऑफ टी चाहिए, तो उसके लिए नामबाई का यूज होगा। अब हम देखेंगे आगे का काउंटर, वो है होन। होन का मतलब है बुक। ओके, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। उनमें आता है पेंसिल, बॉटल, अम्ब्रेला, या फिर मिल्क, या फिर जूस के टेट्रा पैक रहते हैं, उसके लिए होन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसके लिए होन का यूज होगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम उसे किस तरह से काउंट किया जाता है। इप्पोन, इप्पोन मतलब वन। ओके, वन पेंसिल या फिर वन बॉटल या फिर वन खासा, मतलब खासा मतलब अम्ब्रेला, या फिर वन टेट्रा। ठीक है,
निहोन। निहोन का एक मतलब है जापान, उसके लिए कांजी अलग तरीके से आती है। ये है नीची की कांजी और ये है होन की कांजी। निहोन मतलब जापान, लेकिन अगर ये कांजी आ जाती है निहोन, तो उसके लिए उसका मतलब है लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो है वो दो। ठीक है। सामबोन। ठीक है, यहाँ पे बोन आया है, ब ब बोन। सामबोन। योन होन। ठीक है। गोहोन। रोपोन। ओके, रोपोन मतलब 6 लॉन्ग ऑब्जेक्ट। नानाहोन। हप्पोन। ओके, मतलब 8 हप्पोन। ध्यान में रखिएगा, हप्पोन का मतलब है 8 लॉन्ग ऑब्जेक्ट। क्यूहोन। जुप्पोन या फिर जिप्पोन। जुप्पोन ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इप्पोन, सामबोन या फिर रोपोन जो है, तो वो एग्जाम में आने वाले चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए फोन काउंटर का यूज किया जाता है। चलिए, नाम बोन देस का। ओके, अगर आपको मतलब खासा लेने के लिए गए, ओके, खासा मतलब छाता लेने के लिए गए, तो वो आदमी आपको पूछ सकता है नाम बोन होशी देस का, आपको कितने चाहिए, कितने छाता चाहिए। ठीक है, नाम बोन या फिर नाम बोन। ये मिल्क के जो टेट्रा पैक रहते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, नाम बोन। तो अभी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने काउंटर सीखे हैं उनमें से जो निन है, निन काउंटर किस लिए यूज किया जाता है? पर्सन। ओके, पीपल के लिए, कितने आदमी, निन। ओके। उसके बाद हमने काउंटर सीखा था सात्सु। सात्सु जो है वो बुक या फिर डिक्शनरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने काउंटर लर्न किया था लास्ट वाला होन। होन काउंटर हमने यूज किया है इप्पोन, निहोन, सामबोन। लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उनके लिए होन का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया था हाई। ओके, इपाई, निहाई, सांबाई। ठीक है। हाई काउंटर का यूज किया जाता है कि जब भी हम कोई ड्रिंक लेने वाले हो या ग्लास में या फिर कप में, तो उसके लिए हाई का यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मशीनरी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, और जेरोक्स मशीन है, या फिर वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, कार है, बाइक है, तो उसके लिए दाई का यूज किया जाता है। दाई, दाई, इकिदाई, निदाई, सांदाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं काउंटर। ठीक है। सो अरिगातो गोजाइमाशिता काउंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक तरीके से आप उसे लर्न कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में आगे के काउंटर लेके, तब तक के लिए इन काउंटर को परफेक्टली करते रहिएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि N5 के जो पूरा पोर्शन है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, कि आपको फ्री में JLPT N5 लेवल मतलब आप पास हो सको। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, सीखते रहिए, धन्यवाद। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।